दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेवाद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। शिक्षा सर्वागमानां निखिलजनमनः पावनी कापि दीक्षा दीप्ता सर्वात्मदृष्टिः निरवधि करुणा किं नु वात्सल्यवृष्टिः। निष्ठा ब्रह्मात्मविद्या द्युतिदलिततमस्तोमविद्वन्मणीनां श्रीपूर्णानन्दतीर्थो जगति विजयते सत्प्रतिष्ठायतीनाम् अखण्डानन्द शम्भो मूर्तये ब्रह्ममूर्तये सुधास्मितसमाश्लिष्ट नेत्रान्तस्फूर्तये नमः। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं भाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। स्थूल देह के धर्म, उसमें नाम, जाति, आश्रम, वर्ण, संबंध, परिमाण, जन्म मरण इत्यादि। ये ऐसे थोड़े साथ लेके इनका वर्णन किया गया। क्योंकि स्थूल देह के धर्म है, इसलिए मैं यह नहीं। तो स्थूल देह में ये सब आरोपित है, इसलिए ये मुझ में केवल भासते हैं। तो उसी में भासते हैं, स्थूल देह में। और तुम, हम, ये मैं तो स्थूल देह से न्यारा हूँ, तुम स्थूल देह से अलग हो, निराकार हो, निर्धर्म हो और अपरिणामी हो। इसलिए इसके रंग, संबंध और ये परिमाण, ये सब मैं नहीं, वो मेरे नहीं। और ये किसके हैं? ये धर्म सब स्थूल देह के हैं। और मैं वो वर्ण, संबंध, परिणाम, परिमाण आदि से मैं रहित हूँ। तो परिमाण याद रखिएगा, परिमाण। परिणाम जहाँ बोला वहाँ गलत बोला। तो दृष्टा जो है वह इनसे असंग है, और दृष्टा इनसे असंग है, इसलिए वही वो दृष्टा ही वही चेतन है। तो ऐसा निश्चय करना चाहिए। एक श्लोक आता है, हस्ता मन का है,
और भगवान शंकराचार्य का भी बोलते हैं उसमें, तो कहते हैं कि नाहम मनुष्य न च देव यक्षो न ब्रह्मचारी न गृही वनस्तु, नाहम मनुष्यो न च देव यक्षो न ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्रा न ब्रह्मचारी न गति वनस्तु भिक्षुर न चाहम निजबोध। भगवान शंकराचार्य उनसे पूछते हैं बालक से कि तुम कौन हो। वो गूंगा था, तो भगवान शंकराचार्य उनको प्रेरित करते हैं, तो वो हंसता मलक कहते हैं कि मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं जो मैं नहीं हूँ वो बताते जाते हैं। और ये बताते हैं कि मैं निज ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मैं मनुष्य नहीं हूँ, मैं देवता नहीं हूँ, मैं यक्ष नहीं हूँ, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय नहीं हूँ, मैं वैश्य नहीं हूँ, मैं शूद्र नहीं हूँ। क्या बताएंगे बताओ। और मैं ब्रह्मचारी भी नहीं हूँ, और न गृहस्थ हूँ गृही, और न वानप्रस्थी, और न भिक्षु बने सन्यासी भी नहीं हूँ, पर मैं तो स्वयं ज्ञान स्वरूप हूँ। एक कबीरदास का भी इसी प्रकार से नाम है ग्रही न साई हूँ, ऐसे करके निषेध करते हैं। तो शिष्य जो है ना, वो बोलता है कि आपने कहा कि मैं जन्म मरण वाला नहीं हूँ और मुझ में जन्म मरण नहीं है, मैं जन्म मरण से असंग हूँ, तो ये मैं कैसे जानूं। और आपकी बात तो थोड़ा हम समझ गए कि नाम मेरा नहीं है, जाति नहीं, नाम ऊपर से आरोपित है, जाति भी, आश्रम भी बदल जाता है, वर्ण भी, संबंध परिमाण, पर जन्म मरण का समझ में नहीं आता, क्योंकि जन्म मरण एक भाव से भावांतर की प्राप्ति है, तो उसमें भाव में हम बंध जाते। तो गुरु ने कहा कि देखो, तुम विचार करो, विचार ये करो कि आत्मा में यदि जन्म मानते हैं तो वो अनित्य हो जाता है, और आत्मा नित्य है ये सब मानते हैं। यहाँ तक कि जो पूर्व मीमांसा आदि है वो भी इसको मानते हैं, मीमांसक आदि भी, जो भी आस्तिक मत वाले हैं और परलोक को मानने वाले हैं, वो सब इसको मानते हैं कि आत्मा में जन्म मृत्यु नहीं है। क्योंकि आत्मा की यदि उत्पत्ति मानेंगे तो फिर उसकी मृत्यु भी होगी। भगवान कहते हैं गीता में, जातस्य हि ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो जन्मा है तो उसकी मृत्यु भी होगी, और जो मृत है उसका फिर जन्म भी होगा, अवश्य होगा। तो ये बात मानते हैं। तो सभी आस्तिक मत वाले परलोकवादी इस बात को मानते हैं। और आप देखेंगे कि अधिकांश जो है, चाहे वो भारतीय नहीं अभारतीय भी दर्शन हो, तो वो भी ये मानते हैं कि जन्म की मृत्यु होती है, और फिर मृत्यु के बाद फिर उसका परलोक में फिर उसका जो भी होना हो। पर परलोक अर्थात देह से पृथक आत्मा का अस्तित्व है, जीव आत्मा ही कह लो, तो उसका अस्तित्व है, इसको मानते हैं। क्योंकि आप देखिए कि हमारे यहाँ ब्रह्म सूत्र में भी इसका विचार आया है, तो उसमें कहते हैं कि इस प्रकार से कि यदि आप ये नहीं माने कि कर्म को लेकर ये जीव जन्मता और मरता है, तो जब आप देखते हैं कि कोई बचपन से ही विकलांग है, मतलब
कुछ उसके है कुछ नहीं है, तो आपको बड़ी दया आती है। तो फिर कैसे उसका गणित लगाएंगे कि ईश्वर क्या है? कठोर है। ईश्वर वह पक्षपाती है और ईश्वर कठोर है तो नहीं, तो फिर कर्म को लाना पड़ता है। तो कहते हैं कि वो वह नहीं तो एक तो अकृत अभ्यागम, जो किया नहीं है उसका फल हम भुगत रहे हैं। और दूसरा उसमें क्या होगा कि जो आप देखते हैं लोग बोलते भी हैं कि ये तो बहुत पाप करते हैं पर फलते फूलते रहते हैं, तो उनके किए हुए कर्म का नाश हो जाए। तो अकृत अभ्यागम और कृत नाश, ये दो दोषों की प्राप्ति होती है। यदि आप ये नहीं मानते कि आत्मा नित्य रहता है और उसको भोगता है, तो अकृत अभ्यागम, पूर्व जन्म में जो किए हैं उन कर्मों का फल हमें सुख दुख रूप मिलता है। और कृतनाश मीन्स अर्थात इस जन्म में जो आपने कर्म किए हैं वो क्या बिना भोगे उनका नाश हो जाएगा? तो इसलिए जो कर्मवादी हैं उनके मत के अनुसार जो कर्ता भोक्ता जिसको हम मानते हैं, तो उसको जन्म मरण, तो वह भी जन्म मरण रहित है ऐसा मानना पड़ेगा। वो भी जन्म मरण रहित है ना। यदि आप ये मानते हैं कि कर्म के संस्कार से उसको दूसरा जन्म मिलता है, तो भी आपको ये मानना पड़ेगा कि वो जन्म मरण रहित है, तब तो वो फल भोगेगा। और हमारे यहाँ तो पूरा एक पक्ष, सनातन धर्म में तो पूरा एक पक्ष ही पितरों को समर्पित किया जाता है। पितृपक्ष चल रहा है और सब अपने अपने पितरों के लिए तर्पण करते हैं। तो क्या है कि सापेक्षो ही ईश्वरो विश्वाम सृष्टि निर्विमीते। सापेक्षत्वात्, तो कहा कि वहां पर ये वर्णन आया ब्रह्म सूत्रों में कि वो सापेक्ष ईश्वर अपने आप नहीं करता, वो सापेक्ष ही विषम सृष्टि। देख, वैषम्य नैर्घृण्येन न सापेक्षत्वात्। सूत्र ऐसा है कि उसमें विषमता और घृणा का दोष लग जाए। तो विषमता वैषम्य नैर्घृण्येन न, तो उसमें क्या विषमता और घृणा होती है। किसी जीव से घृणा करता है और किसी जीव को प्रेम करता है, उसको अच्छा बढ़िया बढ़िया सब दे देता है और एक को दुखी दुख देता है। तो कहा कि ना सापेक्षत्वात्, वह कर्म की अपेक्षा रहता है। ईश्वर आपके कर्म के अनुसार ही आपको योनि आदि देता है, तो सापेक्षो ही ईश्वर। अब कहा कि यदि ये बात हम मान लेते हैं कि वह कर्म के अनुसार वह विभिन्न फल देता है, तो उसमें भी आपको ये पता चल जाएगा कि जो आत्मा है वो नित्य है ना, और इसलिए वो चलता रहता है। तो जैसे हम पितरों की पूजा करते हैं तो हमें पता है पितर हमारे पास से चले गए, इस लोक से चले गए हैं, पर कहीं वो हैं, उनके अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता। तो आत्मा का जन्म, ये तो हम ऐसे कह लो कि जीवात्मा की बात कर रहे हैं, पर पहले मोटे मोटे ये बात समझ लेनी पड़ती है कि आत्मा का जन्म नहीं होता है ना, क्योंकि आत्मा का जो कारण होता है, तो आत्मा का यदि हम कारण माने है ना, तो किसी कारण से आत्मा का जन्म नहीं होता है ना। यदि आत्मा का कारण होगा तो वह उससे भिन्न होगा और उससे पहले होगा, तो ऐसे बहुत से प्रश्न बन जाते हैं। तो आत्मा से भिन्न वस्तु जो होगी तो अनात्मा होगी,
है ना। आत्मा अर्थात चैतन्य, तो अनात्मा होगी और वह नाम रूप वाली होगी। तो वो ऐसी है कि जैसे आपको स्थानों में चोर की प्रतीति होती, मतलब एक ठूंठ, वृक्ष का एक ठूंठ है, तो आप अंधेरे में देखते हैं तो आपको लगता है कि चोर खड़ा है, तो उसको आपकी कल्पना से आपको वहां चोर दिखने लगता है। उसी प्रकार से अनात्मा और कल्पित वस्तु जो अनात्मा है वो आत्मा का कारण नहीं बन सकती है। जो कल्पित वस्तु है वह आत्मा का कारण नहीं बन सकती। तो यदि कहते हैं कि आत्मा को कोई कारण है, तो कारण जो होगा वह आत्म चैतन्य से पृथक वह अनात्मा होगा, तो कारण नहीं बन सकती है। उसी प्रकार से तो फिर दूसरे प्रकार से समझना पड़ता है। तो कैसे, तो कहा जैसे उस दिन बताया था कि घटाकाश, घटाकाश और महाकाश, घटाकाश और महाकाश वो क्या है? वो आत्मस्वरूप ही है, आत्मस्वरूप ही है, उससे भिन्न नहीं है। तो ब्रह्म और आत्मा का, ब्रह्म जो है वो आत्मा का कारण नहीं बनता है, इसलिए कारण नहीं बनता, इसलिए आत्मा का जन्म नहीं होता। यदि आप समझे थोड़ा सा कि ब्रह्म भी आत्मा का जन्म, आत्मा को पहले वाला नहीं होता है, क्योंकि जैसे आकाश में जो उपाधियां आ गई, उन उपाधियों के कारण पृथकता, भिन्नता जो दिख रही है, वो दिखने वाली यह पृथकता वह आत्मा को भिन्न भिन्न नहीं करती है, अर्थात आकाश को भिन्न भिन्न नहीं करती है। तो आकाश में भेद नहीं होता। आपने यदि 10 घड़े बना दिए और कहा यहाँ 10 घटाकाश है, तो 10 घटाकाश है, वो कैसे? व्यवहारिक दृष्टि से, किंतु वास्तविक रूप से, सत्यता से, रियलिटी से वह 10 घटाकाश नहीं है, वह एक ही महाकाश है, और वह महाकाश ही 10 घटाकाश के रूप में दिख रहा है। ये अवच्छेद और आभासवाद दृष्टि से जो उसमें प्रतिबिंबन होता है उसको ले लेते हैं, आभास या प्रतिबिंब को लेकर ऐसे वहां पर विचार किया जाता है। ये सब विचार की प्रक्रिया है कि किस प्रकार से आदमी विचार करे। तो ब्रह्म और आत्मा का जो वो ब्रह्म आत्मा का कारण नहीं बनता है, ये कहना कि ब्रह्म से आत्मा का जन्म हुआ, यह बात भी बनती नहीं है। आत्म तत्व का विचार करने पर ये बात भी बनती नहीं है। तो जो कर्मवादी ऐसे कह रहे थे कि कर्म के और उसको आत्मा को जन्म लेना पड़ता है, तो वहां पर वह भी वेदांत विचार की या उपनिषद ज्ञान की, औपनिषद ज्ञान की दृष्टि से वह एक व्यवहारिक सत्ता में है, लेकिन परमार्थ सत्य में जो सत्य का खोजी है, जो सत्य का अनुसंधान कर रहा है, उसके लिए उसका कोई अस्तित्व नहीं है। ठीक है। फिर उसका जन्म नहीं है, क्योंकि जन्म होगा तो मरण भी होगा, इसलिए उसको अजन्मा कह दिया। विचार की एक शैली जब प्रारंभ हुई तो कहा कि अमृतत्व की प्राप्ति चाहिए। अमृतत्व अर्थात अमरण धर्म, जो वस्तु सत्य है वह चाहिए। तो अमृतत्व चाहिए। अब आगे जाके, आगे बढ़कर विचार जब आगे बढ़ा, तब ऋषि मुनियों ने यह बताया कि आपका जन्म ही नहीं हुआ है, आत्मा का जन्म ही नहीं हुआ है, तो मरण कहाँ से होगा? जो चैतन्य है वह चैतन्य ज्यों का त्यों रहता है। तो उसमें जब आप ये समझ लेंगे कि जन्म ही नहीं है, तो मरण कहाँ से होगा? तो आत्मा में जन्म मरण नहीं, जन्म मरण का ही तो प्रश्न है ना। तो कहा कि आत्मा में जन्म मरण नहीं है। तो क्योंकि जब आत्मा का जन्म होता है तो उसमें 6
6 विकार लग जाते हैं। गीता में प्रारंभ में पहले दूसरे अध्याय में ही इसका विचार है। तो क्या 6 दोष लगते हैं उसमें। तो कहा कि जब जन्म होता है तो उसको क्या बोलते हैं, अस्थि। अस्थि के बाद दूसरा जाए, तीसरा वर्धते, चौथा विपरिणमते और अपक्षीयते और विनश्यति। 6 विकार जिसका जन्म होता है विकार लगे होते हैं। इसको हम हिंदी में बता दें कि अस्थि माने है, उसका अस्तित्व देखने में आता है, होना। फिर उसके बाद अस्थि, फिर उसके बाद में जायते, अस्थि वर्धते, बढ़ता है वो। फिर विपरिणमते, उसमें तरह तरह के परिणाम देखे जाते हैं। और फिर अपक्षीयते, फिर उसमें विनाश होने लगता है, क्षय होने लगता है और फिर विनाश हो जाता है। ये 6 विकार, ये षड विकार बोलते हैं इनको। तो जायते, अस्थि, वर्धते, विपरिणमते, अपक्षीयते और विनश्यति, ये 6 विकार बोलते हैं। तो आत्मा इनसे मुक्त है, षड विकार से मुक्त है। इसलिए गीता में आता है, न जायते मृत्यते वा कदाचित्, नायं भूत्वा भविता वा न भूयात्, अजो नित्यः शाश्वतो अयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। ये आत्मा ये जन्मता नहीं है और यह मरता भी नहीं है। न जायते मृत्यते वा, पहला और आखिरी ले लिया, मरता भी नहीं है। और पूर्व में नहीं था ऐसी बात भी नहीं है। नायम भूत्वा भविता, और बाद में नहीं रहेगा ऐसी बात भी नहीं है। वानम भूया, तो इससे क्या हुआ, काल को हटा दिया। काल का ये संस्कार है जब तक में, तब ये काल का खेल चलता रहता है। पूर्व में नहीं था, अभी हुआ है। नायम भूत्वा भविता, और ऐसा भी नहीं है। और आत्मा तो क्या है, अजो, अजह, अजन्मा है। नित्य है, नित्य है अर्थात सदा एक धारा में एक रस रहने वाला है। शाश्वत अर्थात सनातन है। इसमें कभी है कभी नहीं है ऐसा नहीं है। और पुराण है। और नहनेते हन्यमाने शरीर, ये स्थूल देह की मृत्यु से यह मरता नहीं है। न हन्यते हन्यमाने शरीर, तो ये स्थूल देह की मृत्यु से मरता नहीं है। ऐसे भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि इस ज्ञान के साथ तुम युद्ध करो। भगवान ने अर्जुन को युद्ध में नहीं लगाया, युद्ध के लिए तो खुद ही आया था, अस्त्र शस्त्र लेकर शंख अंख बजा दिए थे। पर भगवान यह बता रहे हैं कि तुम मोह को त्याग कर जब अपने धर्म की, स्वधर्म की भावना से तुम जो भी कर्म करोगे तो वह योग हो जाएगा। अर्थात आपका अंतःकरण शुद्ध होगा और आपको परमात्मा तक ले जाएगा, वह साधन बन जाएगा। इसलिए युद्ध योग है वहां पर। तो कहा कि वह मरता नहीं है। तो मैं जन्म मरण वाला नहीं हूँ, पर जैसे हम लोगों ने लगाया था, और जन्म मरण मुझ में नहीं है। और जन्म मरण, तीसरी बात, जन्म मरण स्थूल देह के कर्म से संबंध लेकर होते हैं। चौथी बात, मैं जन्म मरण को जानने वाला हूँ, अर्थात उसका दृष्टा हूँ, और वो मुझ में आरोपित, जन्म मरण मुझ में आरोपित है। हमको दिखते हैं पर हम उनको अपने में ओढ़ लेते हैं, और जन्मने और मरने वाली वस्तु से मैं अलग हूँ। ये आकृति जो बनती है ना, वो आकृति बिगड़ती है। तो महाराज प्रतिदिन आप स्वप्न जब देखते हैं तो आकृतियां बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। तो विचार करके इस प्रकार से
निश्चय कर लेना चाहिए कि जन्म मरण वाला मैं नहीं हूँ और मुझ में जन्म मरण नहीं है, और जन्म मरण स्थूल के हैं और कर्म के साथ संबंध भी स्थूल देह का है, और जन्म मरण को चौथा मैं जानने वाला हूँ और मैं उसका दृष्टा हूँ, और वो आरोपित जन्म मरण से मेरा कोई संबंध नहीं है। तो क्योंकि हमने इतना तादात्म्य कर लिया है ना कि उसके जन्म मरण से हम भयभीत होते हैं। तो जन्म मरने में पृथक हूँ, और विचार करके इस प्रकार से निश्चय कर ले। तो अब ये क्या है कि ये एक बात यहाँ पर ये पूरी हुई, अर्थात जो ये बताया था कि मुझ में नाम नहीं है, जाति नहीं है, आश्रम नहीं है, वर्ण नहीं, आश्रम नहीं, संबंध नहीं, परिमाण नहीं, मरण इत्यादि नहीं है। तो जन्म मरण थोड़ा सा ये है कि कल्पित ही है, और आज तक किसी ने अपना न जन्म देखा न मृत्यु देखी है। वो एक बिना हुए ही उसकी कल्पना को देखकर हम रह गए। तो फिर कहा कि फिर ये 5 भूत आके हमको चिपक गए। अरे 5 भूत आके चिपक गए तो हम उसी को अपने साथ लेकर और इस स्थूल देह के साथ फंस गए। जैसे भूत आ जाता है ना किसी के, तो उसको फिर भगाया जाता है, तो शास्त्र और गुरु ये भगाते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। शांति शांति। जिनको